हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है समास, जिससे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय है। तो बच्चों, यहाँ कुछ समास है जिसका ट्रिक भी यहाँ है, और उस ट्रिक के आधार पर आपका ज्ञान और ज़्यादा विस्तार होगा। तो चलिए, समास और उसका कुछ ट्रिक भी हम लोग देखते हैं। आजीवन, जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं, अव्यय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी अव्यय का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं है। इसका ट्रिक ये भी याद रखिए कि इसे जब हम विग्रह करेंगे तो पहला पद छोटा होगा और दूसरा पद बड़ा होगा। जैसे आजीवन, आजीवन को जैसे विग्रह करते आजीवन, आ संक्षिप्त हुआ और जीवन दूसरा पद बड़ा है। इसको विग्रह करते हैं तो लिखते हैं हम लोग जीवन पर्यंत। और समास क्या होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास। दूसरा देखिए, विद्यालय। विद्यालय को जब हम विग्रह करते तो विद्या के लिए आले और तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर बच्चों हमेशा याद रखिए, इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह उत्पन्न होगा। जैसे कि हम जानते हैं कारक का, के, की, में, पर इत्यादि है, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ भी विग्रह किया गया है तो को कारक चिन्ह आया है, इसलिए तत्पुरुष समास है। उसके आगे देखिए, नील कमल। इसको विग्रह कर रहे हैं, नीला है जो कमल, और कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का बच्चों याद रखिए, इसका अर्थ होता है, या इसको हम इस तरह भी समझ सकते, कर्म का धारण किया है जो, या पहला पद विशेषण हो। जैसे नील कमल, नील विशेषण है, कैसा कमल? तो नीला कमल। तो जब पहला पद विशेषण बतलाए तो समझ जाइए कि कर्मधारय समास। इसको हम विग्रह करते है जो लिख करेंगे। जैसे नीला है जो कमल, कैसा है कमल? तो नीला है जो कमल। तो एक कर्मधारय समास हुआ। दूसरा कर्मधारय समास को विग्रह करने का एक और ट्रिक है, कमल नयन। ये देखिए, कमल नयन, कमल भी एक तरह का संज्ञा, जिसे उपमा उपमेय में हम लोग कहते हैं। तो कमल, कमल संज्ञा है, और यह नयन। तो जब संज्ञा को ही विशेषण के रूप में यहाँ विशेषता बतलाएगा, जब संज्ञा शब्द ही संज्ञा का विशेषता बतलाएगा तो वो कर्मधार। इसका हम जब विग्रह करते हैं तो बोलते कमल के समान नयन। क्या बोलेंगे? कमल के समान नयन, और यह कर्मधारय समास है। चलिए बच्चों, रातों रात, इसका हम विग्रह करेंगे। ये देखिए, रातों रात, दिनों दिन। जब कभी भी विग्रह करेंगे तो रात ही रात, दिन ही दिन, हाथों हाथ रहेगा तो हाथ ही हाथ। और एक कौन सा समास होगा बच्चे? अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए, दिन रात। ये देखिए, बीच में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह, और इसमें जोड़ा है। दिन रात, जब योजक चिन्ह हो, जोड़ा और जोड़ा एक दूसरे के विलोम हो तो समझ जाइए कि यह द्वंद्व समास है। इसके दोनों पद प्रधान है, दिन रात, तो दिन और रात, द्वंद्व समास। अब आइए पंचवटी। बच्चों, पंचवटी, 5 वट का समूह, द्विगु समास। जब हम इसको विग्रह करेंगे, असंख्या का बोध होगा। अब विग्रह करेंगे द्विगु समास का, या तो समूह बोलेंगे या समाहार बोलेंगे। तो 5 वट का समूह, और यह कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। क्यों हुआ? क्योंकि यह संख्या का बोध हो रहा है। अब देखिए बच्चों, वही चतुर्भुज को
बहुव्रीहि समास में हम कैसे करते। चतुर्भुज। बहुव्रीहि समास का ट्रिक आप लोग याद रखिए कि बहुत या किसी तीसरा उसारा के तीसरे शब्द का इशारा, जैसे देखिए चार है भुजाएं जिसकी। अब आप लोग प्रश्न कीजिएगा किसकी, तो इशारा हो रहा है कि चार भुजा हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी की है, विष्णु जी की है, तो यहाँ चार भुजाएं है जिसकी, तो हो गया बहुव्रीहि समास। इसी तरह मान लीजिए गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। अब इशारा एक तरह से हिंट्स दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। तो इसमें जिसकी आएगा या वाला आएगा, जैसे चक्रधारी में चक्र को धारण करने वाला, तो समझ जाएंगे कि बहुव्रीहि समास। अब देखिए भारत रत्न, भारत का रथ का कारक चिन्ह आया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। सेनापति, सेना का पति, कौन सा समास होगा बच्चों, तो तत्पुरुष समास होगा। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, कौन सा समास होगा, कारक चिन्ह कौन सा आ रहा है, संप्रदान कारक के लिए इत्यादि, तो कौन सा होगा समास, तत्पुरुष समास। दिगंबर, दिशाए है अंबर जिसका। अब जिसका के बाद बच्चों हिंट्स दे रहे हैं, संकेत दे रहे, किसका आप कहिएगा तो, या जब कभी भी ऐसा होगा तो हम समझ जाएंगे कि बहुव्रीहि समास है। अब देखिए नील गाय, गाय कैसे, तो नील, तो नील, नील यानी नीला विशेषता बतला रहा है। विशेषता जब बताएगा, विशेषण आएगा तो कौन सा समास होगा, विशेषण जब आएगा बच्चों तो कौन सा समास होगा, यह होगा नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से कारक चिन्ह आने से तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, देखिए यथा छोटा सा पद, पहला पद अव्यय है अशक्ति, तो ये कौन सा विग्रह करेंगे, तो यथाशक्ति का हम लोग क्या करेंगे, अव्यय भाव समास। यथाशक्ति, यथाक्रम, इस जब यथानुसार या जब कभी भी होगा तो बच्चों याद रखिएगा कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास। अब देखिए चतुरानन, चार है आनंद मुख जिसके, चार हिंट्स दे रहे हैं। जैसे कुछ मान लीजिए कि आप लोग को कुछ पूछा जाता नहीं आता है तो आप लोग कहते हैं ना कि हिंट्स दीजिए, वैसा ही हिंट्स जब कभी भी आए तो समझ जाइए कि बहुव्रीहि समास है। अब देखिए ऐसी तरह एक दशानन भी है, दस है आनंद जिसके, वो अभी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। याद रखिए जिसका, जिसके हो या करने वाला हो, तब हम लोग समझ जाएंगे कि बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए चतुरानन, यह समूह है, जब समूह या समाहार आएगा विग्रह करने पर, चार आनंद का समूह या संख्या का बोध होगा तो द्विगु समास लिखेंगे। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित से कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष समास। नर नारी एक दूसरे के विलोम हो रहा है तो तत्पुरुष द्वंद्व समास। बच्चों ये प्रिंट अच्छा से नहीं आया है, जो मात्रा उसमें थोड़ा मिस्टेक और प्रिंट नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और द्वंद्व समास होगा। अब देखिए पीताम्बर, पीत यानी पीला है जो अंबर, यह विशेषता प्रकट हो रहा है, कर्मधारय समास। बच्चों एक बात याद रखिए, जैसे नर नारी एक दूसरे के विलोम है जोड़ा सब, तब यह द्वंद्व समास होगा। लेकिन जल्दी जल्दी धीरे धीरे ये सब रहे तो कौन सा समास होगा, एक ही शब्द दोबारा है तो अव्यय भाव समास। जल्दी जल्दी, जल्दी ही जल्दी, घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी, यह भी अव्यय भाव समास होगा। अब चलिए और आजीवन, जीवन पर्यंत, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यह भी आजीवन जीवन पर्यंत अव्यय भाव समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यह तत्पुरुष समास। स्वर्गागत, स्वर्ग को प्राप्त को चिन्हारा, तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीतला है, पीला अंबर है जिसका। देखिए एक बच्चों था पीला है जो अंबर, तब हम लोग क्या बोले थे,
कर्मधारय समास। अंबर कैसा, वस्त्र कैसा, तो पीला। अब यहाँ पीला है अंबर जिसका, किसका अंबर पीला है, तो यह बहुव्रीहि समास। इशारा हो रहा है विष्णु का, श्री कृष्ण का वस्त्र पीला है, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, कारक चिन्ह आ रहा तत्पुरुष समास। शरणागत, शरण में आगत, कारक चिन्ह आ रहा तत्पुरुष समास। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, कौन सा होगा, द्विगु समास। अब देखिए जल धारा, जल की धारा, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। नौ रात, नौ रातों का समूह, संख्या का बोध हो रहा बच्चों, तो कौन सा समास हम देंगे, द्विगु समास। इसी तरह नौ रत्न भी होगा, नौ रत्नों का समूह, वह भी द्विगु समास होगा। चौमासा, चार मासों का समूह, संख्या का बोध हो रहा द्विगु समास होगा। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, ये अभी बच्चों थोड़ा देखिए मात्रा में मिस्टेक हो गया, लेकिन ऊपर आप लोग देख सकते हैं इस द्विगु समास लिखा हुआ, ऐसे ही यहाँ समझ जाइए कि द्विगु समास है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार, संख्या बोध हो रहा द्विगु समास। तो बच्चों यह था कुछ समास जिसका मैंने यहाँ ट्रिक भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया, और आशा करती हूँ कि यह ट्रिक आप लोग के लिए लाभदायक होगा। और मैं अपना वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। धन्यवाद।